अल्मोड़ा से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच बना वुड्स विला उस रात लंबे अरसे बाद रोशन हुआ था। पुरानी कत्थई लकड़ियों से बना वो झोपड़ी नुमा कॉटेज तकरीबन 120 साल पुराना था। हैदर मंसूर के दादा ने उनका यह फार्म हाउस खुद अपने हाथों से तैयार किया था। वही हैदर जो एक अरसे के बाद अपने दोस्तों के साथ इस कॉटेज आया था नाइट स्टे करने और दोस्तों के साथ पिकनिक करने के लिए। 7 बड़े बड़े कमरे जिनकी देखरेख की कमी के कारण उनमें घुन लग गई थी। हॉल से ऊपर की मंजिल पर जाती 2 तरफा सीढ़ियां और एक बड़ी सी बैल्कनी। बगल की दीवार पर बड़े बड़े पोर्ट्रेट थे जिनमें हैदर के खानदानी बुजुर्ग थे। ऊंची दीवारों पर कुछ बड़ी बड़ी सींगें और पीतल की सजावट थी। हैदर अपने जिन 3 दोस्तों के साथ वीकेंड मनाने आया था वो थे पलाश, अरविंद और संध्या। एक दौर था जब ये सारे दोस्त हर वीकेंड इसी कॉटेज में मिलते थे। यहीं उनकी वीकेंड पार्टीज होती थीं और यहीं नाइट स्टे भी। लेकिन जिंदगी की दौड़ भाग और एक अफसोसनाक हादसे ने सबको धीरे धीरे दूर कर दिया। यार हैदर, सोफे पर बैठे पलाश ने हॉल देखते हुए कहा, आई मिस दिस प्लेस मैन। कितना मजा आता था ना यहाँ पहले। पूरी पूरी रात हम क्या क्या तमाशे करते थे। हैदर ने फायरप्लेस में लकड़ी रखते हुए कहा, इट वाज फन। पलाश आगे बोला, पूरी पूरी रात अंताक्षरी खेलते थे, ट्रूथ एंड डेयर, भूत की कहानियां और वो आत्माएं बुलाने वाला खेल। दैट वाज स्कैरी मैन। हैदर ने आग में फूंकते हुए कहा, याद है एक रात संध्या चीखने लगी थी कि बैल्कनी में कोई है, देखा तो चूहा था। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी संध्या किचन से तेज कदमों से चल के आई और झटके से ट्रे टेबल पर ऐसे रखी कि मग से कॉफी छलक गई। यार सुनो, उसने कहा, वो वहां विंडो से अजीब अजीब आवाजें आ रही यार। हैदर और पलाश एक दूसरे को देखकर जोर से हंसे। वो झल्लाई, अरे आई एम नॉट जोकिंग यार, सच में। मैं अब उधर नहीं जा रही हूँ, खुद बनाना अगली चाय। कहते हुए वो रॉकिंग चेयर पर बैठ गई। फिर कॉटेज की छत पर लकड़ी के कत्थई हिस्से से बनती आकृतियां देखने लगी। उनमें डरावने चेहरों का आभास हो रहा था। उसने खिड़की के बाहर फैले सुनसान लॉन को देखा। एक मुर्दा शांति से भरा हुआ था वो लॉन, जिसकी हद एक पुराने जंग खाए गेट पर थी जिस पर जंगली बेलें थीं और लिखा था वुड्स विला। एनीवेज, वेयर्स अरविंद? हैदर ने संध्या के चेहरे पर घबराहट देखकर टॉपिक बदलते हुए पूछा। मुझे लगा तुम्हारे साथ किचन में है। बैल्कनी में खड़ा है अकेले, पलाश ने बताया। इमोशनल हो रहा है, याद आ रही होगी इलाकी। हैदर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बहुत चाहता था यार उसको बेचारा। रुको मैं देखता हूँ। कहता हुआ वो उठा और बैल्कनी की तरफ चला गया। बड़ी सी कॉमन बैल्कनी थी वो, जहाँ कई कमरों के दरवाजे खुलते थे। सफेद झूला भी टंगा था। 27 साल का अरविंद लाइनदार टी शर्ट और जीन्स पहने उस झूले पर गुमसुम बैठा था। पैर लटकाए हुए सामने फैला हुआ जंगल देख रहा था। हैदर उसके बगल में आकर बैठ गया। फिर वही सब सोचने लगे। उसने अरविंद के पैर पर एक हाथ रखते हुए कहा, इतने टाइम बाद सब मिले यार, चिल करो तुम भी। कब तक उसी जख्म को कुरेदते रहोगे? हाँ? अरविंद ने गहरी सांस ली और झूले से उठकर खड़ा हो गया। बोला, इति को ये कॉटेज बहुत पसंद था। वीकेंड पार्टीज में जब तुम लोग अंदर होते थे तो मैं और वो इसी झूले पे घंटों खामोश बैठे रहते थे। कहते कहते उसके होंठ कांपने लगे। अरविंद की गर्लफ्रेंड इति शर्मा इसी ग्रुप का हिस्सा हुआ करती थी। हंसमुख बड़ी बड़ी आंखों वाली इति ही ग्रुप का हर प्लान बनाती थी। जिंदगी से भरी थी वो। चाहे हाउस पार्टी हो, क्लबिंग हो या फिर ट्रिप, हमेशा तैयार रहती थी। फोटोग्राफी का भी बहुत शौक था। चंचल इतनी कि हर थोड़े दिन बाद किसी नए शौक का चस्का लग जाता था। कभी पॉटरी का शौक चढ़ जाता तो हफ्तों मिट्टी में हाथ साने बैठी रहती। कभी गिटार सीखने का। ऐसे ही एक बार न जाने कहां से एक लकड़ी का टुकड़ा ले आई जिसपे अल्फाबेट्स और नंबर लिखे थे। बड़ी बड़ी आंखें फैला के बोली, गाइस दिस इज वीजा बोर्ड। और पता है इससे क्या होता है? इससे आत्माएं बुलाई जाती हैं। शुरू में तो ग्रुप के बाकी लोगों ने इसे बचकाना खेल कहा, लेकिन धीरे धीरे सबको मजा आने लगा। इसी कॉटेज में कई बार उन लोगों ने रात के वक्त आत्माएं बुलाने की नाकाम कोशिश की थी। अफसोस वो जिंदा दिल लड़की बहुत जल्द दुनिया को अलविदा कह गई। एक ट्रेन हादसे में उस वक्त उसकी मौत हो गई थी जब वो इन्हीं दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर जा रही थी।
ट्रेन के दरवाजे से बाहर की कोई तस्वीर लेते वक्त उसका पैर फिसला और वो इस तरह जख्मी हुई कि उसे बचाया नहीं जा सका। यार, सब कुछ हमारे हाथ में तो नहीं होता ना, हैदर ने अरविंद को समझाया। मत सोचो अब उसके बारे में, जो गुजर गया गुजर गया। वैसे भी अब तुम्हारी लाइफ में साक्षी भाभी जैसी परफेक्ट लाइफ पार्टनर है यार, स्मार्ट, ब्यूटीफुल और फिर कोहनी मारते हुए बोला, और अमीर भी। हैदर की माहौल हल्का करने की कोशिश कामयाब हुई। अरविंद मुस्कुराकर बोला, तू कभी नहीं सुधरेगा। अरविंद ने मजाक में उसका गला दबाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। डिनर खत्म होते होते रात के 11:30 बज गए थे। दिसंबर की सर्द हवाओं से साए साए का शोर बढ़ने लगा। सुबह के सफर से शुरू हुई हैदर, संध्या, अरविंद और पलाश की बातें भी अब खत्म होने को आई थीं। तो क्या प्लान है अब? संध्या ने अपनी शॉल संभालते हुए कहा। हैदर एकदम उछलकर खड़ा हो गया। प्लान जबरदस्त है, कहते हुए उसने अपने पीछे वाली मेज पर रखी कोई चीज उठाई और उस पर से कपड़ा हटाते हुए कहा, डैन टैन, पेश है हमारा पुराना खेल, वीजा बोर्ड। सांप सूंघ गया सबको। सबने घबराकर एक दूसरे को देखा और फिर उस लकड़ी के टुकड़े को। लकड़ी का आयताकार बोर्ड था वो, जिस पर अंग्रेजी के अल्फाबेट ABCD समेत यस, नो और गुड बाय लिखा था। वीजा बोर्ड के बीच में सिक्का रखकर आत्माओं को बुलाने की कोशिश की जाती है और उनसे सवाल पूछे जाते हैं। माना जाता है कि आत्माएं सिक्कों को अक्षरों और नंबरों पर ले जाकर जवाब देती हैं। वो ये खेल पहले भी खेल चुके थे। पीले भूरे रंग के उस बोर्ड को देखकर पलाश नाराज होकर उठ खड़ा हुआ। तू पागल हो गया क्या हैदर? ग्रो अप मैन, ये सब अब नहीं खेलना यार, नो वे। हैदर हंसने लगा। अच्छा, डर खुद रहा है और ग्रो अप मुझे बोल रहा है। संध्या बोली, प्लीज ये नहीं नहीं नहीं, नो प्लीज हैदर। वो बोला, यार इतने सालों में इतनी मैच्योरिटी भी नहीं आई है तुम में। हैदर ने मजाक उड़ाते हुए कहा, गाइस रिलैक्स, मजा आएगा। याद है लास्ट टाइम गोवा ट्रिप में कितना थ्रिल आया था जब इति। कहते कहते वो रुक गया। हैदर ने अरविंद की तरफ देखते हुए कहा, खेलते हैं ना प्लीज, इति को भी तो कितना पसंद था ये। कुछ देर बाद हॉल में बीचों बीच बहुत सलीके से वीजा बोर्ड रख दिया गया। न चाहते हुए भी पलाश को इस खेल में शामिल होना पड़ा। उस कम रोशनी वाले फानूस समेत हॉल की सारी बत्तियां बुझा दी गईं और वीजा बोर्ड के चारों तरफ कई सारी मोमबत्तियां रोशन कर दी गईं। ये वाली क्यों छोड़ दी? एक बुझी मोमबत्ती की तरफ इशारा करके संध्या ने पूछा। हैदर ने कहा, भूल गई, ये तब जलती है जब आत्मा आती है ना। कम ऑन, सब यहाँ के बैठो। संध्या, पलाश और अरविंद के चेहरे पर डर उतरने लगा था। हैदर उस हल्की रोशनी वाले कमरे में बोर्ड के सामने बैठा था। बोला, सो गाइस यू नो द रूल्स, हम आत्माओं से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे एंड डोंट फॉरगेट, कोई भी बीच में उठ के नहीं जाएगा। हैदर ने अपनी पॉकेट से एक सिक्का निकाला और वीजा बोर्ड के बीचों बीच रख दिया। फिर सबकी तरफ देखा। उसे एक साथी चाहिए था जो सिक्के पर उसके साथ साथ अपनी उंगली रखता। संध्या और पलाश तो पहले ही इतना डर रहे थे। अरविंद ने गर्दन हिलाकर हाँ में इशारा किया। खेल शुरू हो गया। दोनों ने आंखें बंद कर ली। क्या कोई आत्मा हमारे आसपास है? हैदर की आवाज उस बड़े से तकरीबन अंधेरे हॉल में गूंज गई। कोई हमारे आसपास है? अगर कोई आत्मा है तो हमसे बात करे। अगर कोई है तो अपने होने का एहसास कराए, जवाब दे। अब की बार अरविंद ने कहा और उसके कहते ही बोर्ड पर कुछ हलचल हुई। सबने बोर्ड पर रखे सिक्के को देखा तो चौंक गए। सिक्का हल्के हल्के कांप रहा था और उस पर रखी अरविंद और हैदर की उंगलियां भी हिल रही थीं। दोनों के चेहरे पर खौफ था। क्या कोई आत्मा हमारे साथ है? हैदर ने फिर कहा तो सिक्का अपनी जगह से खिसकना शुरू हुआ और जाकर यस पर रुक गया। हैदर की आंखें चमक गईं। अरविंद भी हैरान था, लेकिन डर से संध्या की धड़कनें तेजी पकड़ने लगीं। हैदर ने भारी आवाज में पूछा, क्या तुम हम सबको जानते हो? सिक्के पर दोनों की उंगलियां खिसकने लगीं और इस बार सिक्का जाकर नो पर रुक गया।
डर के मारे पलाश का चेहरा पीला हुआ जा रहा था। अरविंद ने फिर कहा, तो हम चारों में से तुम किससे मिलने आए हो, बताओ। सिक्का और उस पर रखी उंगलियां खिसकने लगीं और अंग्रेजी के एक एक अक्षर पर जाकर रुकने लगीं। PALASH। पलाश। अरविंद और हैदर एक आवाज में बोले। पलाश की आंखें ऐसे फैल गईं जैसे पुतलियां बाहर आ जाएंगी। बैठे बैठे वो ऊपर से नीचे तक कांप गया। माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थीं। ये क्या हो रहा है? प्लीज बंद करो इसे, प्लीज। वो झटके से उठा और लाइट जला दी। कमरा जगमगा गया। वो लाइट जलाकर पलटा ही था कि हैरान रह गया। हैदर और अरविंद उसे देखकर हंस रहे थे। भाई साहब, हालत देखो इसकी, डरपोक कहीं का। अरविंद भी मुश्किल से हंसी रोककर बोला, देख कैसे मौत आ गई इसके चेहरे पे, देखो। दिस इज नॉट फेयर गाइस। संध्या ने उठकर डरे सहमे पलाश के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। हंसी उसे भी आ रही थी। असल में अब तक हैदर और अरविंद खुद ही अपनी मर्जी से सिक्का खिसका रहे थे। सब मिलकर पलाश को चिढ़ाने लगे। पलाश ने गुस्से में घूर कर देखा और फिर एक कमरे से होते हुए बालकनी की तरफ चला गया। बाकी सब कुछ देर हंसते रहे। फिर हैदर बोला, नाराज हो गया अपना डरपोकू बेबी है? बस करो यार, वो सच में घबरा जाता है, मैं लाता हूं उसे। कहकर अरविंद पलाश के पीछे पीछे कमरे से होते हुए बालकनी की तरफ चला गया। पलाश, अरे कहाँ गया यार? वहां घुप अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ झूले की आवाज आ रही थी। अरे भाई मजाक था यार, इतना बुरा मान गए? पहले भी तो करते थे हम, इतना क्या डरना। उफ, बड़ा अंधेरा यार, यहाँ कम से कम लाइट ही ऑन कर लेता। कहते हुए अरविंद ने लाइट ऑन की, पर झूले पर तो कोई नहीं था। झूला अपने आप हिल रहा था। पलाश के चेहरे पर गंभीरता आ गई। उसने पहले झूला देखा, फिर हवा से हिलते पेड़ों को। उसने झूले को थाम कर रोक लिया, फिर बुदबुदाया, ये कहाँ गया? आया तो इसी तरफ था। बड़बड़ाते हुए वो मुड़कर बालकनी से लौटने लगा। झूला फिर हिलने लगा था। अरविंद ने पलट कर देखा। उसने गौर किया तो लगा झूले पर कोई है। उसके रोए खड़े होने लगे। कौन है? पलाश, तू है? हेलो, उसने डरते हुए कहा, फिर फुर्ती से अंदर जाने लगा। बालकनी से कमरे में दाखिल होने के लिए उसने कदम बढ़ाया ही था कि उसके पैरों पर एक छुअन महसूस हुई। नीचे देखा ही था कि ऐसा लगा जैसे किसी ने पैर खींच लिए हों। वो फर्श पर मुंह के बल गिर गया। माथे से खून बहकर चेहरे पर आने लगा। कानों से सुनाई देना बंद हो गया और जबान ऐंठ गई। पलाश। वो ऐंठी जबान से चीखने की कोशिश करता रहा, लेकिन कोशिश बेकार गई। हवा तेज होती जा रही थी। वो दरवाजे से अंदर घिसटने की कोशिश करता रहा। तभी पैरों पर वो अदृश्य पकड़ ढीली हुई तो वो हड़बड़ा के उठा और दौड़ता हुआ बाकी लोगों के पास आया और गिर गया। हैदर! वो चिल्लाया। उसे देखकर सब सकपका गए। What the hell? अरविंद के चेहरे पर लगा खून देखकर हैदर के मुंह से निकला। पलाश भी शोर सुनकर वहां आ गया। उसके माथे से टपकता खून अरविंद के कपड़ों पर भी था। वो लड़खड़ाती जबान से कह रहा था, यहाँ हमारे अलावा भी कोई है। हड़कंप मच गया वहां। सब उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे। अरविंद! अरविंद! तभी कमरे में एक तेज हवा का झोंका आया। एक डरावनी हू हू की आवाज के साथ उस बवंडर की शक्ल में जैसे कोई अजनबी ताकत दाखिल हो गई हो। सबने चौंक कर देखा। दरवाजे कस गए, गुलदान गिरने लगे, तस्वीरें उखड़ने लगीं। संध्या मेज का कोना थामे फैली आंखों से नजारा देख रही थी। तभी वो हवा का बवंडर अरविंद के करीब आया तो सब उसे छोड़कर एक तरफ भागे। अरविंद चीखने लगा, लेकिन हू हू की आवाज करता हवा का बवंडर उसे ले उड़ा और कमरे की दीवारों से टकराने लगा। पलाश, संध्या और हैदर अपनी आंखों देखी पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। कमरे में सबकी दहशत ज़दा चीखें गूंजने लगीं।
हे भगवान! संध्या चीखी। हैदर खुद होशो हवास में नहीं था। तभी उसकी नजर कमरे में चमकती रोशनी पर पड़ी। उसने सबको इशारे से दिखाया। वीजा बोर्ड के किनारे रखी वो मोमबत्ती जल गई थी, यानी एक रूह वहां वाकई आ गई थी। सबके रोंगटे खड़े हो गए। बोर्ड पर रखा सिक्का अपने आप खिर खिर की आवाज के साथ खिसक रहा था। ये कोई आत्मा है, पलाश के मुंह से निकला और वो पागलों की तरह चिल्लाने लगा। मैंने कहा था मत खेलो ये खेल, कहा था मैंने। अब हम सब मर जाएंगे सब। सबकी नजर उस हवा के काले बवंडर पर थी जो अरविंद को दीवारों, झूमरों, सींग वाली सजावट और कमरे के बाकी सामान से टकरा रहा था। बचा लो मुझे, बचाओ, मर जाऊंगा मैं, बचाओ! अरविंद चीख रहा था। तभी वो कमरे के बीचों बीच जमीन पर आ गिरा। वो हवा एक काली आकृति में बदल गई, जैसे हजारों चमगादड़ मिलकर कोई एक शक्ल ले लें और कमरे में इधर उधर उड़ने लगे। बाकी तीनों घबरा कर पीछे हुए। अरविंद बुरी तरह जख्मी, खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था, लेकिन तीनों दोस्तों की नजर उस काली डरावनी हवा पर थी जो भयानक आवाज के साथ उड़ रही थी। वो आकृति धीरे धीरे नीचे आने लगी। तीनों डरकर इधर उधर भागे। फिर हैदर ने सोफे के पीछे से झांक कर देखा तो वो धुएं जैसी चीज वीजा बोर्ड के पास मंडरा रही थी। पलाश, हैदर और संध्या ने अपनी अपनी जगह से घबरा कर देखा। कौन हो बोलो, कौन हो? पलाश ने हिम्मत जुटाकर पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हाँ, सिक्का जो ठहरा हुआ था खिसकने लगा। हैदर बोर्ड के करीब आया तो बाकी दोनों भी उसके पीछे आए। क्या चाहते हो, कौन हो तुम? हैदर ने कांपते हुए पूछा और हिलते हुए सिक्के को देखने लगा। उसके सवाल का जवाब वहीं से आ रहा था। सिक्का अल्फाबेट्स की तरफ बढ़ने लगा। I, T, I। इति! संध्या पूरी ताकत से खींची। ये तो इति की आत्मा है। सभी चौंक गए। उनकी पुरानी दोस्त जो एक हादसे में गुजर गई थी, ये तो उसी की रूह थी जो वीजा बोर्ड के जरिए वापस आई थी। खिड़कियां हवा के झोंके से टकराने लगीं। मोमबत्तियों की पीली रोशनी वाले कमरे में काले धुएं का गुबार दिखाई देने लगा। सबने चौंक कर देखा। धुएं से कोई इंसानी साया जैसा बन रहा था जो पूरे हॉल में यहां से वहां तेजी से उड़ रहा था। वो आकृति अरविंद के पास पहुंचकर घूमने लगी, फिर फुर्ती से उसके करीब से गुजरी। खचाक की आवाज के साथ एक नया जख्म उसके चेहरे पर उभर आया। अरविंद चीखा। वो हवा, वो बवंडर, वो धुआं क्या था पता नहीं, लेकिन वो हर बार अरविंद के जिस्म पर नए जख्म दे रहा था। पलाश और संध्या फटी फटी आंखों से नजारा देख रहे थे, लेकिन हैदर की नजर सिक्के से बनते लफ्जों पर थी। वो बुदबुदाया, ही किल्ड मी। चौंक कर बोला, ही किल्ड मी? ये क्या कह रही है? ओह माय गॉड! संध्या ने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा। वो पीछे होते हुए बोली, इति तो वो तो एक्सीडेंट में। उसने बुदबुदाते हुए कहा और गौर से पलाश और हैदर को देखने लगी। उन तीनों की नजर में शक गहराने लगा। हु किल्ड यू? हैदर ने डरते डरते सवाल किया। सिक्का कांपते हुए अल्फाबेट्स पर जाने लगा। पलाश, संध्या और हैदर ने पढ़ना शुरू किया। ARVIND। बचाओ मुझे, बचा लो, भगवान के लिए बचा लो प्लीज। तभी अरविंद की लड़खड़ाती आवाज गूंजी, लेकिन तीनों दोस्त हैरानी से बोर्ड को देखते रहे। अजीब कैफियत में थे वो लोग। सामने जो हो रहा था उस पर यकीन करना मुश्किल था। वो सब तो अब तक यही जानते थे कि इति फोटोग्राफी करते हुए ट्रेन के दरवाजे से गिर गई थी, लेकिन आज पता चल रहा था कि वो हादसा नहीं, साजिश थी, अरविंद की साजिश। सबने अरविंद की तरफ देखा। खून से लथपथ वो मौत के करीब था।
हाँ, वो इति की रूह ही थी जो उसे सजा देने आई थी वीजा बोर्ड के जरिए। कमरे की दीवारों पर लगी पुराने पीतल की सजावट, फ्रेम, लैंप उखड़कर अरविंद पर गिरने लगे। वो चीखता रहा। धीरे धीरे इंसानी आकृति में ढले उस धुएं पर हल्के हल्के नए नक्श उभरने लगे जो इति का ही चेहरा था। अरविंद के गले पर इति की रूह ने उंगलियां कस दी। अरविंद की आंखें बाहर निकलने को थीं। मुझे मुझे छोड़ दो इति, मुझे मुझे माफ कर दो, माफ कर दो इति प्लीज। सारे दोस्त अपना गुनाह कबूलते हुए अरविंद को देख रहे थे। मैं मारना नहीं चाहता था तुमको, सच में मैं मजबूर हो गया था, प्लीज तुमको समझाया था लेकिन तुम ही नहीं मानी। मैं क्या करता, इति छोड़ दो मुझे। पलाश, हैदर और संध्या को यकीन नहीं आ रहा था। उन्होंने अरविंद की ही जबानी सुना कि उसने ये सब एक प्लान बनाकर किया था। इति के साथ लंबे वक्त तक एक रिश्ते में रहने के बाद जब वो ऊब गया तो छुटकारा पाना चाहता था। इस बीच जब एक रईस घर से उसके लिए रिश्ता आया तो वो लालच में आ गया। हालांकि जानता था कि इति से अलग होना आसान नहीं है। इति जिद्दी थी और उसे चुप कराना भी मुश्किल था। अरविंद ने एक बार मजाक मजाक में इति से यह कहकर हालात टटोलने की कोशिश की थी कि वो उसे छोड़कर उस अमीर घराने से रिश्ता जोड़ लेगा। इति ने जो गुस्सा दिखाया था उससे वो समझ गया था कि उसे यूं ही छोड़ पाना मुश्किल होगा। इति ने यह भी कहा कि वो अभी और इसी वक्त जाकर उन लोगों को बता देगी कि अरविंद पहले से ही उसके साथ रिश्ते में है। अरविंद ने यह बात मजाक में टाल दी लेकिन इति को रास्ते से हटाने का प्लान उसके मन में गहराने लगा। इसलिए वो ट्रिप उसने खुद प्लान की जिसमें ट्रेन के सफर के दौरान सबकी नजर बचाकर उसने दरवाजे पर खड़ी इति को धक्का दे दिया। मुझसे गलती हो गई इति, मैं लालच में आ गया था। अरविंद सिसक सिसक कर जिंदगी की भीख मांग रहा था। इति आई स्टिल। अचानक उसके गले की पकड़ मजबूत होने लगी, जबान बाहर आने लगी, मुंह से झाग निकलने लगा। संध्या ने आंखें बंद कर ली। तभी अरविंद के गले पर इति की पकड़ छूट गई। उसके चेहरे पर हैरानी और राहत का रंग दिखने लगा। वो चौंक कर इधर उधर देखने लगा। क्या वाकई इति ने उसे माफ कर दिया था? इति की रूह उससे दूर और दूर होने लगी। वो खांसते हुए इति और अपने दोस्तों को हैरानी से देखता रहा। तभी इति ने ऊपर की ओर इशारा किया। अरविंद ने सर उठाकर देखा तो उसकी आंखें फैल गईं। कमरे के बीचों बीच लगा बड़ा सा पुराना झूमर उस पर गिरने वाला था। अरविंद! बाकी दोस्त चीखे लेकिन उसी पल वो झूमर पूरी ताकत से अरविंद के सर पर गिर गया। एक तेज आवाज के साथ अरविंद टूटे हुए झूमर के नीचे पड़ा आखिरी सांसें ले रहा था। एक आखिरी हिचकी के बाद उसकी आंखें बंद हो गईं। दरवाजे खुल गए। इति की रूह हवा में ऊपर उठी और कमरे से बाहर जाने लगी। वो रुकी, पलटकर एक बार पलाश, हैदर और संध्या को गौर से देखा। सबकी आंखों से गम के कतरे बह रहे थे। एक चमक के साथ वो साया उस अंधेरी फिजा में बिखर कर गायब हो गया। वीजा बोर्ड के किनारे जली मोमबत्ती बुझ चुकी थी। सिक्का थम गया था और कमरा फिर से रोशन हो गया था। उस रोशनी में अरविंद की लाश साफ दिख रही थी और साफ हो गई थी वो हकीकत भी जिससे अब तक दुनिया अनजान थी। इतनी सी थी ये कहानी।